उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अच्छी बारिश की कामना के लिए सोमिक सुवृष्टि अनुष्ठान हो रहा है। इस अनुष्ठान की वैज्ञानिक जांच भी की जा रही है। 24 अप्रैल से शुरू हुए 6 दिवसीय अनुष्ठान में महाराष्ट्र और कर्नाटक के 25 पुजारी शामिल हैं। पहली बार मौसम वैज्ञानिक और शोधकर्ता यज्ञ से निकलने वाले कणों और वायुमंडलीय बदलावों का अध्ययन कर रहे हैं। तेथर, सोडे और वेदर स्टेशन से हवा, नमी, तापमान और गैसों का डेटा जुटाया जा रहा है। वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे अनुष्ठान से बारिश पर असर पड़ता है। यहाँ हमने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगाए हुए हैं। जो वेदर का ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस यज्ञ के दौरान। इसमें ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, रेडिएशन मेजरमेंट्स, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल, ये सारी की जानकारी एक वेदर स्टेशन से हम ले रहे हैं। इसके अलावा भी हम एक गुब्बारे के द्वारा इसको रेडियो साउंड्स और रेडियो विंड RSRW इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो कि 500 मीटर तक ऊपर ये बलून ऊपर जाता है और उसके साथ भी ये सेंसर साथ साथ चलते हैं और ये सेंसर हमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जानकारी वो 500 मीटर तक देते हैं। 500 मीटर स्थिर होने के बाद वो हम 10 मिनट का ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उसको हम नीचे नीचे करके ले आते हैं और ऐसा ही ऑब्जर्वेशन एक सवेरे और एक शाम को दो दफ़ा ये ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं। तो इस तरह से ये ग्राउंड का ऑब्जर्वेशन होता है और ये अपर एयर का भी ऑब्जर्वेशन इसमें हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी डाटा हमने एनालाइज नहीं किया है, डाटा अभी कैप्चर हो रहा है। तो जब ये पूरे 5 दिन का डाटा कैप्चर होगा उसके बाद उसका डाटा एनालिसिस शुरू होगा। बारिश का तो अनुमान खैर अभी कुछ नहीं लगा सकते हैं। बारिश का अनुमान लगाने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स चाहिए होंगे। तो इससे तो हम स्पॉट ऑब्जर्वेशन जो है कि जहाँ यज्ञ हो रहा है वहाँ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसका ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं। ये एक 12 ज्योतिर्लिंगों पर रिसर्च करके निर्णय किया हुआ एक आयोजन है। ये 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत में है, रामेश्वर से लेकर केदारनाथ, ये 12 ही ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष के जो वर्षा के कारक है, वर्षा के केंद्र बिंदु है, ये ऊर्जा स्रोत के स्थान है। इसलिए अगर इन स्थानों पर अगर हमने कोई पर्जन्य के लिए आने वाले वर्षा ऋतु में अच्छी बरसात हो, इसके लिए कोई भी अगर यज्ञ अनुष्ठान हम करते हैं तो उस यज्ञ की अच्छी बरसात की संभावना है। इस तरह का रिसर्च हुआ था। उस रिसर्च का अभी ये इम्प्लीमेंटेशन, अभी ये आयोजन हो रहा है कि ये 12 ही ज्योतिर्लिंगों पर वेदों ने कहे हुए यज्ञ, जिसे श्रौत यज्ञ बोलते हैं, जिसे सोम यज्ञ बोलते हैं, ऐसे सोम यज्ञ का आयोजन अभी इस साल में किया है। ऐसे ही ये 5 साल ये 12 ही ज्योतिर्लिंगों पर होने जा रहे हैं। इसका ये पहला साल है। आज पहले साल में 8 ज्योतिर्लिंगों में, रामेश्वर से लेकर अभी उज्जैन में जो चल रहा है 24 से 29 अप्रैल तक, तो यहाँ तक 8 ज्योतिर्लिंगों पर सोम यज्ञ संपन्न होंगे। और इसके बाद में 7 जून तक केदारनाथ में बचे हुए 4 ज्योतिर्लिंगों में भी ये सोम यज्ञ होने जा रहा है। इन सोम यज्ञों का मकसद है कि जो वराह मिहिर जी ने बृहद संहिता में इसके बारे में विस्तार से वर्णन आता है कि जैसे मनुष्य की गर्भधारणा होती है, वैसी ही वृष्टि की, पर्जन्य की भी गर्भधारणा होती है। तो वो गर्भधारणा भी 6.5 महीना पहले होती है। तो ये शरद ऋतु से ये इन सोमयज्ञों का नियोजन करने से ये वर्षा आने वाले 6.5 महीने के बाद जो वर्षा ऋतु आता है उसमें उसका प्रसव बताया गया है। यानी जो पर्जन्य के 9 नक्षत्र है, उन 9 नक्षत्रों में अच्छी बरसात होगी पूरे भारतवर्ष में। तो इस तरह के ये एक वैज्ञानिक प्रयोग भी, जैसे वेदों के प्रयोग है यज्ञ के दृष्टि से, वैसे ही इसको अभी के आधुनिक साइंस के दृष्टि से उसको जांचना, परखना, इसके लिए भी IIT कानपुर, दिल्ली और ये भोपाल के, अभी इस साल भोपाल के भी यहाँ पर आए हुए हैं। पिछले साल कानपुर और दिल्ली के आए हुए थे। कलकत्ता भी कुछ विद्यार्थी यहाँ पर आए हुए थे। पिछले साल भी आयोजन हुआ था उज्जैन में। तो इस साल भोपाल के IITM के लोग आए हुए हैं। उसकी जांच हो रही है कि इस यज्ञ से जो सूक्ष्म पार्टिकल, जो पर्जन्य कारक पार्टिकल्स जो हवा में निकलते हैं, तो उसको पकड़ के वो रिसर्च करने वाले हैं कि इसके प्रत्यक्ष बारिश में कितना ये प्रभावी होता है और इससे वायु प्रदूषण में भी कितना यह कारीगर है ये यज्ञ, इसकी भी जांच हो रही है। तो वैसे ही
ऑटो वेदर मोबाइल स्टेशन यहाँ पर लगाया हुआ है, उससे हवा में क्या क्या बदलाव होते हैं हर दिन के, उसकी भी नोंद यहाँ पर हो रही है। तो इस तरह से विज्ञान और वेद ये दोनों के प्रयोग ये 12 ज्योतिर्लिंगों पर अगले 5 साल तक ये चलने वाली योजना है। इसको महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान भारत सरकार के द्वारा जो तत्वाधान में ये जो चलता है उसके अंतर्गत और अक्षय कृषि परिवार जो प्रत्यक्ष रूप से इन दोनों को कोऑर्डिनेशन करती है, ये संस्था इन दोनों के मिलकर ये आयोजन चल रहा है। इसमें सोम यज्ञ में सोमवल्ली नामक एक लता आती है, उस लता का प्रमुखतया सोम रस का वो वल्ली का कूटना, उसका रस निकालना और उन देवताओं के लिए हवन, इस तरह का हवन का कार्यक्रम कल यानी आज 28 तारीख को यानी यज्ञ से 5वें दिन में उसको प्रमुख यज्ञ का हवन का दिन होता है। तो आज जो 28 अप्रैल है, इस आज के दिन में वो सोमवल्ली का कूटना, रस निकालना और उसका हवन, ये प्रमुख दिन आज है। तो इस तरह से सोमवल्ली का हवन होता है, उसी के ऊपर इसको सोम यज्ञ कहा जाता है। अब मैं चैतन्य अग्निहोत्री चैतन्य नारायण काळे, बार्शी जिला सोलापुर महाराष्ट्र, वहाँ पर जो एक बड़ी पाठशाला पिछले 40 साल से चल रही थी, उस पाठशाला से जो विद्वान पढ़कर बाहर गए हुए हैं, कर्नाटक में है, आंध्र में है, महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में है, तो वहाँ से ये 25 ऋत्विजों की ब्राह्मणों की टीम यहाँ पर आई हुई है। ऐसी ही एक टीम सोमनाथ में भी गई हुई है। इसी दिन 24 से 29 अप्रैल तक वहाँ पर भी ये सोम यज्ञ हो रहा है। तो ऐसे ही 2-2 ज्योतिर्लिंगों में एक साथ सोम यज्ञ हो रहे हैं। हाँ, लगभग पिछले 10 या 5 साल का हम लोग रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो हमारे भारतवर्ष में असंतुलित वर्षा ऋतु हो रही है। यानी कि हम जब पूरा रिकॉर्ड एकत्रित करते हैं तो 110% हमारे यहाँ बारिश दिखाई देती है, लेकिन जब हम किसी स्थान में जाएंगे, किसी एरिया में जाएंगे तो वहाँ 0% मिलती है, कई जगह में बहुत 20% हुई है, कई जगह में 100% से ऊपर। तो ये जो ऋतु का असंतुलितपना है, जो असंतुलित हुआ है ऋतुमान, तो उसको भी संतुलित करने का काम ये सोम यज्ञ करता है। इसके लिए इन सोम यज्ञों में ऋतुयाग नामक एक यज्ञ भी यहाँ पर होता है, जो ऋतु संतुलन के लिए है। क्योंकि सिर्फ बारिश कितनी भी हो ये ऐसे नहीं, सुवितरित सुवृष्टि उसका संकल्प है कि जितनी हमें चाहिए जिस जगह में बारिश उतनी बारिश हो। तो ये असंतुलित जो ऋतुमान हुआ है उसको संतुलित करने का काम ये वर्षा ऋतु करते हैं। और यज्ञ के लिए भी कहा है कि यज्ञात भवति पर्जन्यः, तो यज्ञ से पर्जन्य होता है, लेकिन वो संतुलित हो। इसलिए जो वेदों ने जो उपाय बताए हैं, जो श्रौत यज्ञों में बताए, उन उपायों को यहाँ पर यज्ञों के द्वारा किए जा रहे हैं। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।